दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के परीक्षा प्रारूप में विसंगति हो सकता है बदलाव। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता को लेकर के एक समान नियमावली तो लागू कर दी गई, लेकिन परीक्षा प्रारूप में विसंगति बनी हुई है। भर्ती परीक्षा के एक समान प्रारूप को लेकर के आगामी भर्तियों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटीगेट यानी सहायक अध्यापक भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब परीक्षा प्रारूप में बदलाव करने जा रहा है। आयोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से एलटीगेट शिक्षकों की भर्ती करेगा। नई भर्ती के लिए आयोग को 8,905 रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। वहीं यूपीपीएससी ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई थी। इस बार भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी, जिसके लिए आयोग को 1647 पदों पर अधियाचन मिल चुका है। दूसरी ओर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा का प्रारूप भी राजकीय विद्यालयों की तरह ही रखने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें कुछ भिन्नता अभी भी है। अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, वहीं पीजीटी भर्ती में लिखित परीक्षा व इंटरव्यू से होता है। सवाल उठ रहे हैं कि जब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम और इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन एक समान है, तो उनकी योग्यता के आकलन करने के लिए भर्ती परीक्षा का प्रारूप अलग अलग क्यों है? पहले दोनों प्रकार के विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की अर्हताएँ भी अलग अलग थीं। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब दोनों राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में अर्हता को लेकर के एक समान नियमावली लागू कर दी गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में और जीआईसी विद्यालयों में आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ विषयों में भिन्नता है। इसके साथ ही आप देखें कि चयन प्रक्रिया जो है, सिलेबस अभी भी अलग अलग है दोनों का। तो अब चयन प्रक्रिया व सिलेबस भी एक समान करने की बात कही जा रही है, इसकी मांग की जा रही है कि सब कुछ सेम है, वेतन सेम है, सिलेबस सेम है, छात्रों को पढ़ाना भी एक ही तरीके से है। तो फिर ये जो चयन प्रक्रिया है जिस आधार पर भर्ती होगी वो दोनों की अलग अलग क्यों है? तो अभी भी ये विसंगतियाँ हैं। अब हो सकता है इसमें बदलाव किया जाए। तो कुल मिलाकर के अगर ये बदलाव होता तो भर्तियाँ आपकी अगले 1 साल के लिए पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी। ठीक है, यानी नई टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियाँ होंगी उसको आने में अभी 1 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि भर्ती प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आप कुछ कह नहीं सकते उसमें। तो कुल मिला करके भर्तियां अटकाने का एक और प्रयास आप सबके सामने। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि स्कूलों में स्थायी शिक्षक नियुक्ति की संभावना कम। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में 2 लाख शिक्षक भर्तियों का ऐलान किया गया। इसके बाद ट्विटर से सरकार द्वारा पोस्ट डिलीट कर दिया गया, काफ़ी बवाल मचा, छात्रों ने आंदोलन किया, विपक्ष ने, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, सरकार को घेर लिया। बहुत जो है इस पर डिबेट हुई, न्यूज़ चैनल पर पूरा मुद्दा छाया रहा। लेकिन आज देखिए यहाँ पर अपडेट है कि जो हाल है परिषदीय स्कूलों में अभी शिक्षकों का, उसमें जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो लगभग पूरा है, और इस वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब है वो फ़िलहाल आने की संभावना ना के बराबर है। देखिए लिखा हुआ है कि भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थियों को इससे निराशा हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा के सभी मानक जो हैं वो पूरे बताए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में एक शिक्षक पर औसतन 29 छात्र हैं, वही जो निर्धारित मानक है वो 30 छात्र प्रति शिक्षक से बेहतर है। शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को जोड़ने पर ही और भी बेहतर हो जाता है, जो कि एक शिक्षक पर मात्र 22 छात्रों का आता है। तो कुल मिलाकर के ये बताने का प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, और इस वजह से फ़िलहाल प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती अभी फ़िलहाल कोई आने की गुंजाइश नहीं है। तो सोशल मीडिया पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात आई थी वो पूरी तरीके से गलत है। सरकार ने भी इस वजह से अपनी पोस्ट डिलीट कर दी कि हम कोई भर्ती नहीं करने जा रहे हैं, और डिलीट करने वाले लाखों छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है कि फ़िलहाल 2019 के बाद से पूरी तरीके से जो भर्तियां ठप है प्राइमरी में, और लाखों ऐसे डीएलएड छात्र हैं जो कि डीएलएड कर चुके हैं, टेट पास है, लेकिन शिक्षक भर्तियां पूरी तरीके से ठप हैं। तो ऐसे में जो है बिहार में आपको मौका मिल सकता है। अगर आप एस्टेट क्वालिफाई हैं, सीटेट क्वालिफाई हो, तो आप बिहार में टीचर बन सकते हैं।
लिखा है 9,000 एजुकेटर की भर्ती होगी। परिषदीय विद्यालय में संचालित 87,000 बाल वाटिकाओं में इस साल 9,000 से अधिक अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन यानी ECC एजुकेटर की भर्ती होगी। ये बाल वाटिकाएँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए चलाई जा रही हैं। भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संयोजन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में ECCE एजुकेटर की भर्तियों के लिए कई बार विज्ञापन निकल चुके हैं, अभी भी विज्ञापन निकलेंगे। तो 9,000 ECC एजुकेटर की भर्तियों की बात यहाँ पर है। और ये जो भर्तियाँ होंगी संविदा आधारित होती है, आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ होती हैं, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्तियाँ होती हैं। कई बार इसके लिए हमने वीडियो बनाए हैं, आगे भी वीडियो हम बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। शिक्षकों की योग्यता तय होने तक मदरसों में नई भर्ती नहीं। मदरसों में शिक्षकों की भर्ती अब नए सिरे से योग्यता तय करने के बाद ही की जाएगी। योग्यता तय होने तक मदरसों में शिक्षकों की नई नियुक्तियां नहीं हो सकेंगी। शासन ने इन शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रदेश में तहतानिया यानी कक्षा 1 से 5, फौकारियाँ यानी 5 से 8 और आलिया यानी हाई स्कूल ऐसे ऊपर के करीब 16,460 मदरसे हैं। इनमें सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त 560 मदरसे हैं। इन मदरसों में मुंशी मौलवी यानी हाई स्कूल, आलिम यानी इंटर की शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पर जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं सरकार के माध्यम से ही होती हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अर्हता का निर्धारण नए सिरे से होना, इस वजह से यहाँ पर कुल मिलाकर के नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। यहाँ देखिए अपडेट की प्रदेश के 71 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1207 पद सृजित। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए हाल ही में स्थापित 71 नए राजकीय महाविद्यालय यानी GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शैक्षिक व गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। शासन ने कुल 1207 पदों के सृजन की मंजूरी दी है, जिसमें प्राचार्य, सहायक आचार्य, पुस्तकालय प्रवक्ता और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पद शामिल हैं। प्रत्येक कॉलेज में 10 पदों के हिसाब से कुल 710 चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी चपरासी की भर्ती होगी। इसके साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। और जो श्रेणी C के पद हैं, जैसे तृतीय श्रेणी में वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, इसके 639 पद हैं। तो इन पदों को जो है UPSSC के माध्यम से भरा जाएगा। तो ये नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दिए, आने वाले समय में भर्तियाँ कराई जाएंगी। तो अगर आप ग्रुप C के पदों पर यानी क्लर्कल पदों पर देख रहे हैं भर्ती, तो आपको बता दें यहाँ पर UPSSC से पेट क्वालिफाई परीक्षा होना जरूरी है। पेट के लिए इस समय ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। पेट क्वालिफाई होगा तो आप यहाँ पर क्लर्क बन सकते हैं। आने वाले समय में भर्तियाँ होंगी तो पेट क्वालिफाई करके आपको रखना होगा। चपरासी की भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगी। जैसे ही होगी चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम आपको अपडेट करेंगे। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि नई भर्तियों के नाम पर बैठकों तक सिमटा शिक्षा सेवा चयन आयोग। बेसिक से लेकर के एडेड जूनियर हाई स्कूल, एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालयों से लेकर के कुछ और शिक्षण संस्थानों के शिक्षक भर्तियों में एकरूपता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता लाने के उद्देश्य से गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने उद्देश्य से भटक रहा है। आयोग व अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है। इसमें सभी 12 सदस्यों के कार्यकाल के 1.25 साल होने हैं, मतलब पूरे होने हैं। अब तक नई भर्ती के नाम पर अध्याचन मांगने के लिए अध्यक्ष ने व्यक्तिगत प्रयास कर विभागों से या प्रतिनिधियों से अलग अलग बैठकें जरूर किया, लेकिन अध्याचन नहीं मिले हैं। तो कुल मिलाकर कई बार बैठकें शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो रही हैं, लेकिन किसी भी विभाग ने अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन नहीं दिया है। ना ही माध्यमिक में नहीं, ना ही हायर ने, ना ही बेसिक ने, और ना ही जो अलग अलग संस्थान हैं उनमें। तो कुल मिलाकर के नया आयोग सिर्फ भर्ती में बैठक करने के लिए बना है। बैठक होती है, खाना पीना पूरा हो जाता है, कोटा पूरा हो जाता है, इसके बाद मामला ठंडन गोपाल। तो वही चीज़ यहाँ पर है। कुल मिलाकर के बैठकें हो रही हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, अध्याचन एक भी नहीं मिले हैं। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, असिस्टेंट प्रोफेसर और तमाम भर्तियां होनी हैं, ये सब कुछ ठप हैं। 69 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट किया। अभ्यर्थियों ने की अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग। 69 शिक्षक भर्ती में लगातार गलत दस्तावेज लगा करके नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे अभ्यर्थियों को जिलों में नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है।
इसी क्रम में इस भर्ती में नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग करी है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी बड़ी है और इनका जो है किसी न किसी विभाग के अधिकारी के साथ लिंक रहा है जो गलत तरीके से इनका चयन किया है, तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। आउटसोर्सिंग से अगर आप यहाँ पर नौकरी करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया कर्मचारियों को 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रखे जाने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी निगम की औपचारिकता लगभग पूरी हो गई है। जल्दी से कैबिनेट पर रख करके इसको जो है अनुमोदन किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग में हो, सबकी जो न्यूनतम वेतन होगा, न्यूनतम मानदेय होगा, कम से कम 18,000 रुपये किए जाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह के अपडेट्स के जो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बहुत सारी न्यूज़ होते हैं जो हम वीडियो में कवर नहीं करते हैं, तो उनको आप हमारे टेलीग्राम से देख सकते हैं। डेली के डेली जो भी अखबारों की कटिंग होती है वो हम अपने टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।